लोगों को बताएं। गाइडलाइन और लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप और भी बताएं। गाइडलाइन और लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप और भी लोग हैं सर जो लोगों को बोलने कर रहे हैं। किस समझ कार्रवाई की जाएगी। एक तरह का ताना देख सकते हैं किस तरह से जाप सिंह एवं पप्पू यादव के जो समर्थक है उनको साफ डांट फटकाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, भगाया जा रहा है और साफ शब्दों में बताया जा रहा है जाओ जहां जाना है जाओ, तुम क्या कर लोगे। सांसद को गिरफ्तार करके जहां से ले जाया जा रहा है। सरकार ने नियम बनाई है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकती है, तो बिना नंबर के प्लेट के गाड़ी से इनको क्यों ले जाया जा रहा है मधेपुरा। यहाँ सवाल है, हमारे नेता के जान पर बहुत बड़ा खतरा है। सरकार की साजिश है कि उनको कहीं भी धोखा हो सकता है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। ये सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार ये नियम बनाई हुई है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को हम सड़क पर नहीं उतरने देंगे। तो ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों सड़क पर उतरी है और इसे इतनी पुलिस साथ में जा रही तभी आपको भरोसा नहीं, कोई बिना नंबर की गाड़ी सड़क पर नहीं उतरेगी। जब सरकार ने नियम बनाया है तो सरकार अपने बनाए नियमों को क्यों तोड़ रही है। मेरा सीधा सवाल है यहाँ पर, ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों जा रही है, मेरा सवाल यहाँ है। हमको पप्पू यादव जी के जान पर खतरा है, सरकार की साजिश है। यहाँ के अधिकारी लोग से बात कोई भरोसा नहीं है, हमको किसी पर कोई भरोसा नहीं है। बात हुआ ये लोग बुला करके लाए हैं कि कोविड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है इसलिए। और जब मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष जब मैं मिलने गया तो यहाँ पर एक डीएसपी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझको धक्के मार करके बाहर कर दिया, बदसलूकी किया हमारे साथ और कहा कि आपको पूछने का राइट नहीं है कि हम क्यों लाए हैं। जबकि इस देश में प्रत्येक नागरिक को यह नैतिक दायित्व बनता है कि आप किस जुर्म में उनको थाना पे लाए हैं, उनको बताइए उनका अभियोग क्या है। आज 7 बजे से लाया गया और अभी 5 बजे ये बताया जा रहा है कि मधेपुरा में कोई एक 32 साल पुराना केस है, उस केस के वारंट टूट गए थे, उस वारंट के तोड़ने के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया। ये बात पता चला है क्या वारंट कब टूटा है? ये कब टूटा है किसी को जानकारी नहीं है। 32 साल पुराना केस है, उनके एमएलए बनने से पहले का केस है। 89 का ये मामला है और 32 साल में 2 बार इस पर बेल भी ले चुके थे। फिर कब केस वारंट निकला ये किसी को पता भी नहीं था और उसी केस के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सवेरे 7 बजे से क्या कहकर लाया गया? इनको कहकर के लाया गया था कि कोविड के नियमों का आपने उल्लंघन किया है, ऐसा कहकर के उनको लाया गया था। आप चलिए, हम लोग कानून का पूरा सम्मान करते हैं। जैसे ही पुलिस इनके आवास पर पहुंची, ये बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ सम्मान करते हुए, पुलिस के साथ भाईचारगी निभाते हुए वे उनके कहने पर एक बार में यहाँ पर आ गए। हमारे हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग और बिहार सरकार के लोग उनको एक बड़े गले सड़े गले मुकदमे पे जो 32 साल पुराना है, जो आप अगर एफआईआर पढ़ेंगे तो साफ लगता है एफआईआर से सिर्फ एक। चलिए ये देखिए बड़ी तस्वीर, पप्पू यादव को बाहर लाया जा रहा है। यही वो गाड़ी है जिसपे पप्पू यादव को ले जाया जाएगा, मगर ये गाड़ी पे एक कंप्लेन है कि इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है इसपे कोई नंबर प्लेट नहीं है, आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से। और वहीं दूसरे तरफ मैं दिखा देना चाहता हूं कि पप्पू यादव को बाहर ला गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जो है कि आप देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव को बाहर लाया जा रहा है। पप्पू यादव को मधेपुरा ले जाया जा रहा है और पप्पू यादव देख सकते हैं किस तरह से ये सरकार नीतीश बाबू समझे, वो कहती है ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। बीजेपी के प्रेशर पर जिस केस का कोई औचित्य नहीं, मार देना। जब हाईकोर्ट में मेरा पेंडिंग है, हाईकोर्ट के आदेश से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नंबर की गाड़ी है सरकार को कब पता चला? 1.5 महीना सेवा करने क्यों आप एक बच्चों से और एक बिहार के से एक सेवक को आप मारना चाहते हैं? ये साजिश है आपको लगता है? सर ये तो दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया ने देखा है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? मैं चुनाव से लेकर आज तक सड़कों पर हूं, तब आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
आज क्या जरूरत पड़ी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर का? जब हम ट्वीट किए, जब हम लाश का ट्वीट किए, जब हम एक एक जगह खाना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पप्पू यादव के यहाँ से लौटा हो जिसको सुई ऑक्सीजन खाना नहीं पहुंचा। जिसकी मदद मैं धन्यवाद दूंगा प्रेस को और देश के लीडर और देश के साहित्यकारों को। उन्होंने देश के युवाओं को, बहनों को, आज उन्होंने मेरे न्याय के लिए जो भारत में लड़ाई लड़ी है, अभी तक पूरा भारत पप्पू यादव रिहाई के ट्रेंड पे। मैं सिर्फ नीतीश जी से कहूंगा कि नीतीश जी, मैं सिर्फ सरकार की मदद कर रहा था, ठीक है, मेरा कोई दोस्त नहीं। साढ़े 3 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गया, 4 लाख से ज्यादा। नंबर प्लेट गाड़ी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव को ले जाया जा रहा है और यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं, तमाम जो समर्थक हैं उनके साथ हैं। और ये तस्वीर मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से है, किस तरह से पप्पू यादव को जो है ले जाया जा रहा है यहाँ पे। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी पे नंबर प्लेट तक नहीं है। आप ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव को ले जाया जा रहा है यहाँ पे। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो गाड़ी है, इनके तमाम समर्थक है किस तरह से गाड़ी को छोड़ नहीं रहे हैं और किस तरह से यहाँ से ले जाया जा रहा है इनके गाड़ियों को। देख सकते हैं सारे लोग जो है वो सड़क पे आ चुके हैं और जो समर्थक हैं इनके, वो गाड़ी के पीछे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो सड़क है वो लोगों से भरी पड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पप्पू यादव की गाड़ी है, आप ये सीधा तस्वीर देख सकते हैं पप्पू यादव गाड़ी के सामने किस तरह से लोग जो है वो बिल्कुल उसको जाने नहीं दे रहे, सड़क पर लोग जा रहे हैं लोग। ये सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, हम आइएगा नहीं। ये सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पटना प्रशासन जो है वो लोगों को साइड करवा रही है ताकि लोग साइड हो जाए, गाड़ी में उनको जगह दे दिया जाए। ये देख लीजिए पप्पू यादव का गाड़ी है और किस तरह से लोग जो है इनके गाड़ियों से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम गाड़ियां हैं आगे पीछे, जो प्रशासन की गाड़ियां हैं। तमाम तस्वीर है तस्वीर है, आप देख सकते हैं पप्पू यादव की गाड़ी का है। अपने घर में रखता है और बिहार में लोगों इसके चलते जो है हजारों की संख्या में मर जाते हैं। आज तक बिहार की कुकर्मी सरकार जो है आज तक उसे अरेस्ट नहीं की, लाशों का अंबार लगा दिया है। अरे नीतीश कुमार अब तो शर्म करो, अब कुछ नहीं बचा तो प्रशासनिक प्रशासन के तंत्र के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उंगली उठा उठा के मतलब दर्शाया जा रहा है। ये क्या है? क्या ये प्रशासन, क्या ये सुशासन की सरकार है? मैं बिहार के नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, बिहार के एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या यही सुशासन है? ये कुकर्म का हद पार कर दिया नीतीश कुमार, जो जनता का सेवक है, अपने घर में डूब के पड़े हुए रहने वाले नीतीश कुमार जनता के लाश के अंबार पर एक बार भी लोगों के बीच नहीं गए, कोई हॉस्पिटल में नहीं गया। ये स्वास्थ्य मंत्री कहीं कोई भी हॉस्पिटल में नहीं गया, मरते हुए छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों को अपने नेता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। किस कारण से वो अरेस्ट किया वो तक बता
हम लोग टोटल लोग गिरफ्तारी देंगे। अगर तुरंत हमारे नेता को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो जनाधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अभी अपनी गिरफ्तारी देंगे। अभी अंदर प्रशासन द्वारा आप लोग को धक्का करके आगे पूरी तरह से बदसलूकी किया गया, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया, असंवैधानिक तरीके से हम लोग को बाहर किया गया। हमने सिर्फ यही सवाल किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी को किस एवज में आपने थाने में डिटेन किया है। तो उन्होंने कहा कि तुमको जाओ, जहां जाना है जाओ, हम तुमको कुछ नहीं बता सकते, तुम्हारा ये कोई राइट नहीं है। आपने सिर्फ यही पूछा हमने कि भाई बताइए कि क्या कारण है। तो उन्होंने बड़े ही असंसदीय लहजे से और बड़े ही असंवैधानिक तरीके से हमको धुतकारते हुए, बड़े ही बेशर्मी के साथ अश्लील तरीके से हमको हाथ धक्के देकर के उनके पुलिस कांस्टेबल के लोग और उन्होंने स्वयं सुरेश कुमार IPS जो यहाँ पर हैं अभी पोस्टेड, उन लोगों ने हम लोग को असंसदीय तरीके से बड़ी अभद्र तरीके से बाहर किया। और क्या बोला गया आपको? हमको बोला गया यही कि भाई आपको जानने का राइट नहीं है कि हम क्यों इनको गिरफ्तार करके लाए हैं। ये भारत का संविधान है, बाबा साहब के संविधान के मुताबिक देश चलेगा कि सुरेश कुमार के मुताबिक संविधान चलेगा। नीतीश के सुशासन का आपका क्या कहना है? नीतीश के ये सुशासन क्या है तो देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार के तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में इशारा देकर के ये बताने चाह रहा है कि आपके अस्पतालों में व्यवस्था ठीक नहीं है, मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी चीजों की वजह से गरीब मरीजों की जान जा रही है, एम्बुलेंस की ये कालाबाजारी है, इन सब चीजों को उन्होंने उजागर किया है। तो सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया कि हमारी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, इसलिए उनको भयाक्रांत करने के लिए उनको डिटेन किया गया। ऐसा हम लोग को संभावना जल्द रिहा नहीं हुए पप्पू यादव तो आप लोग गिरफ्तारी देंगे? हाँ, ये हम लोग राजनीतिक तौर पर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग के राष्ट्रीय नेता के साथ इस तरह की बदसलूकी हुई है और जब तक हम लोग को संतुष्ट नहीं करेगी यहाँ के प्रशासन कि क्यों उनको डिटेन किया गया है, हम आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रशासन कब तक उनको रिहा करने का कोशिश कर रहे हैं? हम लोग का दबाव है, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर जुर्म किया है तो अब बताया जाए कि उनका जुर्म क्या है। बताया जा रहा है कि जो कोरोना काल का जो नियम है उनका उल्लंघन करने, बिल्कुल वो कोरोना काल के नियमों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अगर वो जनप्रतिनिधि जन नेता है तो अगर अस्पतालों में जा रहे हैं तो ये गुनाह है क्या? बंगाल चुनाव में आपदा एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ? यही बताइए। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उनमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ? वहाँ क्या कोविड-19 के रूल का रेगुलेशंस का पालन किया गया है क्या? तो कानून सबके लिए अलग अलग नहीं चलेगा। मगर यहाँ तो देखा कुछ और मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल मिल रहा है। यही तो है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ कानून का राज, यही कानून का राज है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि न मैं किसी को फंसाऊंगा न किसी को बचाऊंगा, तो क्यों इनको फंसा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? जो एम्बुलेंस चोर है, जो एम्बुलेंस की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको आप बचा रहे हैं। और जो लोग आपके कानून के तहत जो घोटाला हो रहा है उसका उजागर कर रहे हैं, उनको आप फंसा रहे हैं। यही कानून का राज है। पप्पू यादव के आज के डेट में कोई भी इंसान होगा तो वो पप्पू यादव के समर्थन में होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लोकतंत्र पे समझिए और इंसानियत पे हत्या किया है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार जो हत्या किया गया है उस पे। क्या लगता है पप्पू यादव को तो अब जेल हो रहा है? उससे कुछ नहीं होगा। अभी वक्ती तौर पे ये साइलेंट कर सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार है और इनका सारा सिस्टम है, लेकिन लेकिन ये जो अभी ये सिस्टम फिर खत्म होगा और फिर पप्पू यादव ही रहेंगे। कुछ भी कर ले आगे के टाइम में, जो आज किए हैं पब्लिक के लिए, हताश पब्लिक जो आज सड़क पे रो के मर रही है, उनके लिए जितना किए हैं पप्पू यादव, कल को जनता उनको देखेगी। और यही जो आज मानहानि उनका किया जा रहा है, साइलेंट करने के मूड में जो सिस्टम आई है, वही सिस्टम को देखते हुए जनता आगे CM बनाएगी उनको। पूरा बिहार इसका जवाब मांगेगा। ये जो नीतीश कुमार का तानाशाह है, आप देख रहे हैं कि किस तरह एक जन के सेवक को ये दिन रात मेहनत करके हर एक इंसान को रोटी से लेके कोविड का मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे रहा है, वेंटिलेटर के लिए लड़ रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए लड़ रहे हैं, उनको किस कदर से आप देख सकते हैं किया जा रहा है। पूरा बिहार इसका जवाब मांगेगा नीतीश जी। देखिए, मैं इन बातों को लिए मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ, लेकिन जो बिहार की स्थिति और सरकार की स्थिति को देख के लग रहा है, रूढ़ी जी को क्यों छुपाया जा रहा है।
तो आज खुलासा हुआ है कि रोढ़ी जी का जो भी एम्बुलेंस है वहाँ के डीपीओ के नाम पे, अधिकारी के नाम पे, उन पे क्यों नहीं जांच हो रही है? रोढ़ी जी पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? रोढ़ी जी की हत्या क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है? लेकिन हमारे सरकार को आज बिल्कुल एक साजिश के तहत सिर्फ सरकार को पप्पू यादव ही दिख रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ पप्पू यादव एक लाख रुपया लिया जा रहा है। लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में माननीय सांसद पप्पू यादव जाने लगे। इसके बाद सरकार के मिली जुली भगत से चल रहा है। देखिए, आपको कोरोना में लूट हो रही है, लाशों पर लूट हो रही है, लाशों पर लूट हो रही है, सरकार लूट कर रही है। इसीलिए अब इनको रोकना जरूरी था, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। क्या मतलब है 30 साल का चुनाव हो रहा है, मैटर निकाला गया, पैटर्न अचानक से खुलेआम है। रोढ़ी के घर पे छापा और इधर हाँ, पब्लिक को सपोर्ट किया, यही इनकी गलती थी। जो मरे व्यक्ति जिनके घर में, उन्होंने जाकर उनको एक अपनापन दिखाया। सर दिखाया कोई था, नेता मंत्री नहीं था, सिर्फ इलेक्शन और वोट के टाइम निकलेंगे। और ये ऐसा व्यक्ति है ना, इसको जाति धर्म कुछ नहीं देखता। और पप्पू यादव कभी भी निकलते हैं नेता मंत्री इलेक्शन के टाइम, फलानवा जात के हैं, ढेकनवा जात के हैं। अरे भैया, खून चेंज लोग जातिवादी करते हैं। जी हाँ, ये व्यक्ति नहीं करता। बीजेपी रहा बहुत, अब शुरू से देख रहे हैं, बाढ़ पीड़ित राजेंद्र नगर से मैं वहाँ का वासी हूँ। अच्छा, कोई नेता मंत्री गया नहीं गया। ये व्यक्ति को देख लो, अगर ये व्यक्ति वजन के अनुसार भी हैवी है। एक सेकंड भाई, ये व्यक्ति वजन के अनुसार भी हैवी है, लेकिन ये बाढ़ में गया, कोई आया? अरे 250-250 ग्राम के तो नेता मंत्री हैं, वो नहीं जा सकते थे। ये व्यक्ति इतना हैवी बुलंद होके इसने जेसीबी पे गया था, यही इसकी गलती है। और एक बात आप हमको बताइए भैया, अगर किसी चीज का बेल बाउंड टूटता है तो कितने दिन के अंदर अरेस्ट किया जाता है? आप बताएं। एक सारा जानकारी लेकर आए हुए ना भैया ना, ये गलत बात आपने कह दी कि सारी जानकारी लेकर आए हैं। हम भी रहते हैं मीडिया से, हम भी जुड़े हैं, सारा चीज है। आप एक बात बताइए, बेल बाउंड टूटता है एक सप्ताह में अरेस्ट किया जाता है। इनका बेल बाउंड टूटा है, आपको लगता है इलेक्शन के टाइम टूटा है क्या? इलेक्शन के टाइम। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इतने दिन तक प्रशासन संज्ञान कहाँ थी भैया? एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन लगा है, अभी भी बहुत सारे केस पेंडिंग होंगे। पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ यही व्यक्ति दिख रहा है आपको, यही व्यक्ति दिख रहा है कि इसी को पकड़ना है। सेवा कर रहा है इसलिए जेल जा रहा है। ये क्या है? ये राजतंत्र थोड़ा है, लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र थोड़ा है। अरे शर्म कीजिए, नीतीश कुमार नेता मंत्री जो भी है, साले बाहर में जाओ, लेकिन काम करो आकर इस व्यक्ति की तरफ। जेल हो गया है, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले फेलियर साबित हुए थे माननीय नीतीश कुमार जी। इन्होंने शो कर दिया कि जो भी सिस्टम को फेलियर साबित होकर दिखाएगा, जो भी जन सेवक होगा, उसको हवालात के अंदर डाल देंगे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मंगल पांडे जी को जेल नहीं होना चाहिए था? क्या रूढ़ी जी को जेल नहीं होना चाहिए था? एम्बुलेंस के उस चोर को जेल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आज पूरा बिहार पूछता है आपसे। आप एक खाना जो आदमी दे रहा था, उसके प्रशासन से बोल के आपने खाना देना रुकवा दिया। अरे आप खुद तो फेलियर हुए, कम से कम उन लोगों की जान, इतनी लाशें निकली हैं बिहार में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हेल्थ डिपार्टमेंट। तो वो सारे ऑफिसर, सारे मिनिस्टर, सारे एमएलए की मैं बोलती हूँ कि उनको जेल के हवालात के अंदर डाली जाए। पप्पू यादव जी को आज जेल में आपने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि ये आप जान गए हैं कि पूरे बिहार के सिस्टम के फेलियर को एक पप्पू यादव ही ऐसा है जो बिना डरे आगे बढ़ के काम कर रहे थे। सिस्टम फेल है, बिहार समझ चुकी है। पुराना मैटर आज ही क्यों खोला गया? इसलिए खोला गया क्योंकि ये डर गए हैं, इन्होंने घुटने टेक दिए हैं पप्पू यादव जी के सामने। क्योंकि ये आदमी अगर बाहर रहा, लेकिन ये ना भूलें कि अगर पप्पू यादव अंदर भी रहे ना, तो उनकी पूरी टीम पूरे बिहार की सेवा करेगी और अपने जन जन को सेवा करके कर्तव्य निभाएगी। और इनको कुछ भी हो गया अगर, तो इसके पूरे जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ये प्लानिंग के तहत उनको अंदर किया गया है? बिल्कुल, पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। जो आदमी सेवक है, आज कोरोना के डे में आप उनको लॉकडाउन का उल्लंघन करके साथ साथ थानों की पुलिस फोर्स भेजते हैं। आप इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, इतनी बच्चियों के रेप होते हैं, इतने मर्डर होते हैं, तब आपको नहीं दिखता है?
बेशर्म है ये नीतीश कुमार। जेल भेजा जा रहा है, इस चीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? इस चीज को सरासर यहाँ पे गलत हो रहा है। किसी को बिना प्रोटोकॉल के आप आते हो, अरेस्ट करते हो, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई FIR, कुछ भी। ऐसा हो रहा है कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनके पीछे कोई FIR ऐसा था। अगर वो आदमी आता, आप उसको लेके जाते हो, अगला साजिश है, सही कर रहा है, उसको आप रोक रहे हो और आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो। गंगा में जाके दुनिया भर का लाश हो रहा है, दहा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। बक्सर में जो हो रहा है, हाँ, तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? आपका सरकार क्या कर रहा है? पप्पू यादव को अगर कुछ होता है तो पूरा बिहार में आग लगेगा कल से। पप्पू यादव को कुछ होता है तो पप्पू भैया को कुछ भी हो गया तो हम लोग एकदम रोड पे उतर जाएंगे। अभी जान हम लोग हथेली पे रख के यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग के लिए वो जान पे जोखिम में डाल के अस्पताल जाके मदद किए हैं। हम लोग नहीं छोड़ेंगे उनको, जो भी हो। बस एक झूठी सी केस में, कोई भी केस पता नहीं है, कौन सरकार रोड पे घूमने, इतना पब्लिक रोड पे, सबको अरेस्ट करे पुलिस। कितना को अरेस्ट करेगा पुलिस अरेस्ट? 1977 का इमरजेंसी याद है ना, जब सरकार गिरा सकती है पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है। हमारे हाथ में है। बस ये मारने साजिश है, बस मारने का प्लान है। जैसे साबुद्दीन को जेल में वो निगेटिव था, वो कैसे मरे? आज भी चेक हो गया निगेटिव है। अगर कुछ हो गया ना तो रोड पे उतरना। अभी भी लॉकडाउन और लॉकडाउन का कितना नियम पालन कर रहे हैं, इतने लोग हैं, सबको गिरफ्तार कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी है वो साजिश है। 110% साजिश है कि भैया 22 साल की केस है, 22 साल की केस। इनको खुद पता नहीं है कि हमको ऊपर केस हुआ है। जिसका भैंस उसी का लाठी, यानी क्या है, हम मर्डर करेंगे हमको जेल नहीं होगा, इनको जेल होगा। ये प्रशासन कहती है, क्योंकि पप्पू यादव ने कोई गलत नहीं किया था, बल्कि चोर को पकड़ा था, चोर उल्टे इनको फंसा दिया। पप्पू यादव मत घबराना। रूडी जी घर में एम्बुलेंस रखे हैं, अगर ये इंजेक्शन पैसा से खरीद के गरीब में बांट रहे हैं तो गलती है रूडी जी का। क्या उनके बाप को एम्बुलेंस खरीद के दिए थे? और ये अपने पैसा से यादव खरीद रहे हैं। प्लान बना लिया है, 3 महीना पैक करवा देना है, और जितना भी PMC NMCH में घोटाला कर लेंगे लोग 3 महीना के अंदर। मतलब इनको हटाकर घोटाला करना है। घोटाला का प्लान है। घोटाला कर इन्होंने अपना बाल बच्चा का फीस भरेंगे, मकान किनेंगे। घोटाला का राज है, घोटाला का राज। नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं, नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं कि पप्पू यादव को जेल भेजे और हम लोग अपना पूरा का पूरा मंगल पांडे हो, नीतीश कुमार हो, सब मिलके लूट खसोट जो कर रहे हैं पूरा बिहार में। ऑक्सीजन घोटाला हो रहा है, बेड घोटाला हो रहा है, हॉस्पिटल घोटाला, बस यही घोटाला पे लगे हुए हैं। और पप्पू यादव को जेल जाने हम लोग देंगे नहीं। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो जेल जाएंगे तो सबको गिरफ्तार करे प्रशासन। हम लोग जाने के लिए तैयार है। अच्छा, आप कोरोना के नाम पे लूट बता रहे थे, क्या बोलिए ना कुछ? कोरोना के नाम पे भी लूट मचाई जा रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, कभी गाड़ी की चेकिंग, कभी मास्क चेकिंग पे के लिए किसी न किसी बहाने सरकार को करनी चाहिए। नहीं कोरोना के समय तो हो ही रहा। जो ऑक्सीजन 1500-800 में बिकता था वो आज साला 10,000 रुपए में बिक रहा है। आदमी गरीब मर रहा है, भूखा पेट आदमी मर रहा, इलाज कराने का पैसा नहीं है, और वो आदमी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा। वो किसके बदौलत? आपका सरकार अगर सही होता तो यहाँ पे ऐसा ब्लैक मार्केटिंग होता? आप क्या कर रहे हैं? मेडिकल में आप एक दवाई लाने जाओ जो जिसका कीमत 10 रुपया, वो साला सीधा 100 रुपया दे रहा। क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं ये चीज तो सरकार को ही मालूम होगा, ऐसा तो नहीं है। मालूम है ना सर, मालूम है सरकार को। संज्ञान क्यों नहीं लेती है सरकार? क्यों लगी? सरकार तो खुद सोई हुई है। आज तक नीतीश जी को अपने लॉकडाउन लगने से पहले, लॉकडाउन के बाद आपने उनको कब तक कमेंट करते देखा? जी, आप एक महिला है, यहाँ पे क्यों आई हैं आप? क्यों आए हैं हम लोग? पप्पू भैया के लिए आए हैं। यदि हॉस्पिटल पप्पू यादव सबके घर में गरीब के बेटा बहू बचा रहा है, तो क्या गलती पप्पू यादव के हुआ है? जो दवाई जो कहता है वो दवाई चल गया है, असली दवाई विदेशी, और नकली लकड़ी दवाई दे के PMC में मार के किसी का कल्ली निकलता है, किसी का आंख निकाल लेता है, गरीब का मार देता है, कुछ नहीं। लेकिन पप्पू यादव से कितना मदद मिल रहा है गरीब महिला लोग का। अच्छा बताइए, बोला था मोदी सरकार बोला था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या को बेटी देश में पढ़ल है से बताइए भाई बंधु। छोटी छोटी बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, वो नीतीश चाहे मोदी सरकार से निहोरा कर, क्या को प्रशासन करता है? कहूँ का बेटा किसी का मारा जाता है उतने प्रशासन जाता है कि किसी का गरीब का बेटा को पीट रहा है तो उसको छोड़ा ले नहीं जाता है। जब केस खत्म, उसको लहाज खत्म हो जाता है तब प्रशासन जाता है दिखाने के लिए। हम आए हैं राजापुर से। कैसे आई है?
कैसे आए? पप्पू यादव के साथ पैदल आए हैं। जी पैदल आए, पैदल आए हैं। इनके लिए आए हैं, इसलिए हम गरीब लोग का घर मसीहा घर में है। जाके हम लोग 2 साल से बच्चा सारे सबके समस्या पढ़ाई हल लिखाई करता खत्म है। किए हुए, क्या बेटी की मदद देंगे? बताइए। ऐसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मदद कर रहे हैं? बच्चा सब बिना पढ़े हुए भटक रहा है, बेटा हो या बेटी हो। इसका मतलब हम लोग ये का है घर में कि किराया बर्बाद नहीं कर रहे देता हैं है। गरीब आदमी तो हम को। लोग का पप्पू ज्यादा मदद करता है, किराया घर से मकान मालिक निकाल देता है, बिजली बिल नहीं देता है, तो हम लोग का ये सहारा देता है। गरीब का सहारा देना गुनाह नहीं है, लेकिन ये हालात में सरकार के मदद करना चाहिए गरीब के। किसको घर में भूखा है, किसको घर में चूल्हा नहीं जुटा है। जैसे पप्पू ज्यादा बिक्री कर रहा है, घर घर में पूछ रहा है कि कैसे आप लोग हैं, हम हैं। आप लोग का घर में आधा किलो पाव भर उसको घर में तो पहुंचा रहा है ना। इतने के दहाड़ में बिल्डिंग पर चाहता था दूध, बच्चा के लिए बिस्कुट, बच्चा के लिए दूध बिस्कुट, इतना सेवा उसको किया है। तो हम लोग मोदी जी के बुलाइए तो मोदी जी क्या चले आएंगे? पप्पू यादव को बुलाइएगा तो वो घर से चले आते हैं। सरकार को रहे, लेकिन अखनी मदद चाहिए ना, मदद चाहिए ना, आदमी पब्लिक मर के जाए। लिए। सरकार पब्लिक चाहिए। जाने से हजारों आदमी भूखे मर जाएंगे। सुनिए, इनके जाने से भी अभी बहुत गरीब नुकसान चाहे होगा। का एक तो खाली सरकार जो बन गया है, अकेले बन गया है, पब्लिक से न बना है। नीतीश कुमार लोग की तरह ना हम लोग पैसा पे लाए हुए लोग नहीं है, जो महिला है और हम लोग युवा लोग हैं। हम लोग जन समर्थक है, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव, जिनको सब कैद करके रख ले है। अगर ये लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग पटना में, पूरे बिहार में हंगामा करेंगे, जितना भी हो सके। दिल्ली तक हंगामा करेंगे। पप्पू यादव जहाँ तक जाए दिल्ली तक हंगामा करेंगे। घोटाला का राज्य बन चुका है बिहार, घोटाला का राज्य। पप्पू यादव को बोला गया घोटाला करो, बोले हम नहीं करेंगे घोटाला, तो बोले ठीक है बेटा जेल भेजेंगे, तैयारी कर लो तू। ये हाल है हमारे बिहार राज्य का। इसी कारण ऐसा हुआ। रूडी, नीतीश कुमार और मंगल पांडे, इस सभी का प्री प्लान है, जिसके तहत आज मधेपुरा से चल के पुलिस अभी एट टाइम पहुंची है पप्पू यादव गिरफ्तार करने के लिए। पूरे पटना को विकलांग कर चुका है ये नीतीश सरकार। तो जैसा कि आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह का जो भीड़ है यहाँ पे पटना की सड़कों पे है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। किस तरह के लोग हैं आप देख सकते हैं। पहले कि यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है वो कौन है अभी पहुंचे हैं, वो यहाँ पे गिरफ्तार करके उनको ले जा रहे हैं। मेरा नाम नंदन कुमार हुआ जी। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? पप्पू यादव को आज मतलब जेल भेजा जा रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भेज दीजिए। उनकी गलती यही थी, उनकी गलती यही थी, वो समाज सेवा कर रहे हैं। चौकीदार होते तो जेल नहीं जाते। अच्छा, चौकीदार होते तो जेल नहीं जाते। चौकीदार चोर है, क्योंकि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। एम्बुलेंस में क्या ढलाता है? एम्बुलेंस क्या ढलाता है? अरे भैया बताइए, एम्बुलेंस में बालू ढुला रही है। मरीज के जगह मरीज कहाँ जाए? मरीज ठेला पे जाएगा। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती थी वो हॉस्पिटल गए, शमशान घाट गए, कोरोना में मर रहे लोगों को उन्होंने खाना प्रोवाइड किया। उनकी गलती यही थी। अच्छा। इसलिए कहा जा रहा है ये लोकतंत्र नहीं और राजतंत्र में बदल रहा है। इनकी गलती यही है। समाज सेवी नहीं, चौकीदार बनो, उनका कहना यही है। अरे भैया उतर के देखिए, कोई नेता मंत्री गया? इतने लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन किन्होंने प्रोवाइड कराया? नहीं कराया। सबसे पहले भाई इसको जरा हैंडल करना। सबसे पहले यही व्यक्ति उतरा। हर गरीब वाले आपने लॉकडाउन लगा दिया, बिना सोचे लॉकडाउन लगाया भैया। जो रिक्शे ठेले वाले वो कहाँ जाएंगे? नीतीश जी के घर कहाँ जाएंगे वो रिक्शे ठेले वाले? सर आज लॉकडाउन लगा तो पप्पू यादव पे आप लगा दिए कि आरोप किए, लॉकडाउन का उल्लंघन किए। बाढ़ में कहाँ सरकार थी आपकी, बताइए ना। उस समय कहाँ लॉकडाउन उल्लंघन था? कहाँ? मतलब कि यह है कि बिहार में अगर समाज के खिलाफ काम, समाज के लिए काम करे तो आप समाजद्रोही है। देखिए नहीं, ये गलत। अगर आप सरकार के प्रति काम कीजिएगा, विरुद्ध काम कीजिएगा। बिल्कुल, मेरा भी वही कहने का। हम लोग को यही सीख दे रहे हैं कि सभी युवा लोग चोरी करो, लूटपाट करो, डकैती करो, इज्जतदार का काम करोगे बेटा जेल जाओगे सब। आज से कोई ईमानदार का काम मत करो युवा भाई। नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं कि लूट खसोट बढ़ाओ
अत्याचार बढ़ाओ, जितना घोटाला करना करो, लेकिन इज्जत का काम मत करो। पप्पू यादव जैसा इज्जत का काम करोगे बेटा जेल जाओगे। जो आज हम लोग के नेता गरीबों के मसीहा जो पप्पू यादव